नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में भगवान शनिदेव की जयंती कितनी तारीख को है, शनिदेव की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, शनिवार के व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और अशुभ शनि को शुभ बनाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, शनि जयंती वाले दिन हमें किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 10 जून 2021 बृहस्पतिवार को भगवान शनिदेव की जयंती मनाई जाएगी, जिसको हम जयंती भी कह सकते हैं और जन्मोत्सव भी कह सकते हैं। कई लोग प्राकट्योत्सव भी कहते हैं। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, प्रकट हुए, उसको प्राकट्योत्सव या जन्मोत्सव या जयंती के रूप में उसको मनाया जाता है। अब बात आती है शनिदेव की पूजा किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो सूर्य और शनिदेव जो हैं वो आपस में पिता और पुत्र हैं, पर दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप शनिदेव की पूजा या तो प्रातःकाल सुबह के समय सूर्य उदय होने से पहले पहले कर लें और शाम की पूजा सूर्य अस्त के बाद करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, यदि कहीं ज़्यादा आग लग जाती है या हम दीपक जलाते हैं और उस दीपक पर आग पड़ जाती है, और यदि हम उसमें पानी डालने का प्रयास करते हैं, पानी डालते हैं, तो आग जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब हम सूर्य उदय होने के बाद शनिदेव पर जल चढ़ाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, और शनिदेव पर सूर्य भगवान की किरणें अगर पड़ेगी तो शनिदेव को और गुस्सा आएगा, तो वो ठंडे नहीं होंगे। तो इसलिए सूर्य उदय होने से पहले पहले शनिदेव की पूजा हमें कर लेनी चाहिए। क्या क्या ले जाना है? शनिदेव को आपने काले तिल, काले उड़द, थोड़ा सा गुड़, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा भी आपको करनी है, और परिक्रमा करते समय आप शनिदेव का जो बीज मंत्र है इसका जाप आप कर सकते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। ये बीज मंत्र हैं। इस बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। शाम को सूर्य अस्त के बाद सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के आगे जलाएं और शनिदेव भगवान की स्तुति करें और शनि चालीसा का पाठ करें और शनिदेव की आरती करके अपने घर आ जाएं। पीपल का पेड़ यदि ना हो तो किसी मंदिर में शनिदेव की मूर्ति हो तो उस मूर्ति की ही पूजा करें, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, वहीं उनको प्रसाद चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ करें और आरती करें। जो व्यक्ति शनिवार के व्रत करते हैं, शनिवार के व्रत कितने करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उस वीडियो में कई लोगों ने मैसेज किया था कि क्या शनिवार के व्रत में नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो शनिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, पर यदि किसी कारणवश आप बिना नमक के नहीं खा सकते हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा में सेंधा नमक उसमें डाल सकते हैं और तब उस भोजन को आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शनिदेव की पूजा करें। कई लोग कहते हैं कि हम शनिदेव की पूजा तो करते हैं पर हमें कोई भी फायदा नहीं होता है। फायदा क्यों नहीं होता है? एक तो हम डर के मारे पूजा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि शनिदेव जो हैं
वो सबको कष्ट देते हैं, सबको परेशान करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव एक न्याय के देवता हैं। वो हमारे कर्मों के अनुसार, यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हों, हमारे अच्छे कर्म हैं, तो उसके अनुसार वो हमें फल देंगे। और यदि हमारे बुरे कर्म हैं, हम चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, किसी का धन लूट रहे हैं, किसी से पैसे लेते हैं और उसका वापस नहीं देते हैं, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, तो उसको शनिदेव उसके बुरे कर्मों के अनुसार दंड प्रदान करते हैं, उसको सजा देते हैं। और तीसरी बात कि हम जो नियम है पूजा का, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य अस्त के बाद, हम इस विधि से पूजा करते ही नहीं हैं। 7 बजे हम सोकर उठते हैं, तब तक सूर्य उदय हो जाता है, तब सूर्य उदय होने के बाद हम पूजा करते हैं शनिदेव की। तो यदि शास्त्र विधि के अनुसार पूजा न की जाए तो उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कहा गया है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं पूजा पाठ करवाता है या करता है, उसको उस पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सही नियम से, सही विधि से करें तो आपको जरूर फल प्राप्त होगा। यदि किसी की जन्म कुंडली में शनि अशुभ बैठा हुआ है, नीच का है, शत्रु के घर में बैठा है, या किसी पर शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको 2-3 उपाय बता देता हूँ। एक तो आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाएं, और शनिदेव का जो बीज मंत्र अभी मैंने आपको बताया उसकी 1 माला करें, 2 माला करें, जितनी देर आप वहाँ पर बैठ सकते हैं शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें। दूसरा उपाय है, स्टील की कटोरी या लोही की कटोरी आप एक लें, उसमें आप सरसों का तेल डालें, अपना मुंह, अपने नाखून उसमें देखें और उसमें एक सिक्का छोड़ दें। वो तेल या तो आप आक के पौधे पर चढ़ाएं या पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें, या कोई मांगने वाला आए तो उसको दे दें, और यदि नहीं कोई आता है तो शनि देव के ऊपर उसका अभिषेक कर दें। कि आपने 5 शनिवार करना है, और जो बीज मंत्र आपको बताया गया है उस बीज मंत्र का आपने उस समय जाप करना है जब आप शनि देव पर वो तेल चढ़ाएंगे या पीपल के पेड़ पर उस तेल को चढ़ाएंगे। 5 शनिवार आपने ये करना है, तो शनि देव का जो बुरा प्रभाव है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला उपाय है, शनि देव ज़्यादा पीड़ित कर रहे हो, अशुभ हो हमारी जन्म कुंडली में, और उनकी महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, हमारे काम में विघ्न बाधा आ रही हो, तो इस स्थिति में आप प्रतिदिन रोज अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं शनिवार मंगलवार को, तो आपकी ग्रहों की स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि शनिदेव यदि किसी की जन्म कुंडली में अशुभ हो तो उस जातक या जातिका को ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तो उसको फल मिलता है, अधिक लाभ उसको होता है। ये उपाय मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, तो जो उनका जो अनुभव है, उन्होंने जो बताया उनको कितना फल इससे मिला, कितना फ़ायदा हुआ, तो इसलिए मैं आपको भी ये उपाय बता रहा हूँ। यदि किसी के घर में कोई समस्या है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी की राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, और वो बड़ा परेशान रहता है, राहु व्यक्ति को डिप्रेशन में डालने का काम करता है, भ्रमित करता है, उसके दिमाग में उल्टी चीज़ें सीधी चीज़ें लाता है, दिमाग को उल्टे तरीके से चलाता है, तो इसके लिए आप अपने घर में 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक बजरंग बाण का पाठ करें, तो
आपके घर में जो भी बुरी शक्ति हो, बुरी एनर्जी हो, किसी को नींद ना आती हो, किसी की नज़र लगी हो, किसी ने कुछ किया हो, ग्रह खराब हो, तो ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और जो बुरी एनर्जी है, बुरी शक्ति घर में है, वो दूर हो जाएगी। बजरंग बाण का पाठ करते समय शुद्धता का आपने विशेष ध्यान रखना है, तो आपके जो बिगड़े काम हैं वो जरूर सिद्ध होंगे। तो जिस प्रकार से शनिदेव की पूजा के बारे में, शनि जयंती के बारे में मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप उपाय करें तो आपको ज़रूर ही फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।